आप में से कई आए हैं, कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाअत की भी आवाज ना आए। और अगर आप समाअत सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के खिलाफ अमेरिका के अंदर। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को सजाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है। अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे। आज कोर्ट में कल आप काफी दिनों से देख रहे हैं कि एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि आप लोगों की एक्सेस हो कोर्ट के अंदर, और आपका होना इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको पता चले कि यहाँ समाअत किस किस्म की हो रही हैं। हम बड़े दिनों से, आपको पता है कई महीनों से लोग हमें कह रहे थे, दुनिया से लोग हमें फ़ोन करके कहते थे कि आप ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। बड़े लोगों ने प्रेशराइज़ किया। उन्होंने कहा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, कल एतजाज़ एहसन भी आए हुए थे जेल में और यही बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि बड़े महीने किसी को ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई जाएगी। और कहता हम, क्योंकि हमें सबको यकीन था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात फांसी की है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन इमरान खान की जिस तेज़ी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं, कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाअत की भी आवाज़ ना आए। और अगर आप समाअत सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज हमने, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है। इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफ़र केस है, इसका जो अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड लू ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए। और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। तो इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में। लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते खुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फ़ैसले ये जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फ़र्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी। हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये
आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं। हम इमरान खान को इस सजाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम, आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कुछ वक्त से चल सकता है? क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती। देखें, ये अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हकानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये ह्यूमन राइट्स का केस है, ये इंसानी हकूक़ का केस है। अब मैडम, ये आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानियाँ हो आपके? देखें, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह ही चक्कर लगवाते रहेंगे और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। मैम, ये भी एतमाद में लिया है क्या, उनकी मर्जी में शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।